पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026। सुवेंदु अधिकारी पर हमले से बवाल। अमित शाह ने हमले को गंभीरता से लिया। अमित शाह ने ममता बनर्जी को चेताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटना। पश्चिम बंगाल, जहां लोकतंत्र की जमीन पर आज फिर सवाल खड़े हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष के काफिले पर हमला होता है, पुलिस मौजूद होती है लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती। और सवाल सिर्फ एक नहीं है कि अगर विपक्ष के नेता भी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ। इसी को लेकर ममता बनर्जी सरकार और बंगाल पुलिस पर अमित शाह ने सीधा हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि ये कोई सामान्य कानून व्यवस्था की चूक नहीं बल्कि राज्य प्रायोजित चुप्पी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि जब नेता प्रतिपक्ष पर हमला होता है और पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश नाकाम हो जाती है तो यह सिर्फ प्रशासनिक नाकामी नहीं, संवैधानिक विफलता है। पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ, एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। अगर विपक्ष के नेता पर हमला हो जाए तो आप स्थिति को समझ सकते हैं। यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। जानकारों का कहना है कि बीजेपी ये हमला अचानक नहीं कर रही बल्कि ये उस राजनीति का हिस्सा है जिसमें सत्ता के विरोध को दबाने के लिए डर, हिंसा और प्रशासनिक चुप्पी को हथियार बनाया जाता है। इसी बीच राज्य बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने सुवेंदु अधिकारी के कार्यालय से हमले से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट तलब की। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष का कार्यालय घटना की पूरी जानकारी जुटा रहा है जिसे जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। गृह मंत्रालय की इस एक्शन ने विश्लेषकों का कहना है कि अब मामला कोलकाता से निकलकर दिल्ली की चौखट पर पहुंच चुका है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बीजेपी ने ममता बनर्जी के उस बयान पर भी सवाल उठाए जिसमें उन्होंने कहा है कि वे आईपैक के दफ्तर में मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि टीएमसी अध्यक्ष के रूप में गई थी। रविशंकर प्रसाद ने इसी को लेकर ममता बनर्जी पर हमला बोला। ममता बनर्जी, आप मुख्यमंत्री भी हैं और पार्टी अध्यक्ष भी। मुख्यमंत्री रहते हुए एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाने की क्या मजबूरी थी? बीजेपी पूछ रही है कि अगर ये निजी दौरा था तो पुलिस कमिश्नर और डीजीपी साथ क्यों थे? अगर ये सरकारी दौरा नहीं था तो सरकारी मशीनरी क्यों मौजूद थी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वह हरे रंग की फाइलें क्या थी? बीजेपी का आरोप है कि इतनी क्या मजबूरी आ गई कि मुख्यमंत्री खुद एक फाइल छीनकर भागती दिखी। बीजेपी का आरोप बेहद गंभीर है कि बंगाल पुलिस अब कानून लागू करने वाली संस्था नहीं बल्कि ममता बनर्जी की गैर कानूनी और गैर संवैधानिक कार्रवाइयों का हथियार बन चुकी है। बीजेपी का कहना है कि पुलिस का यह रवैया न सिर्फ विपक्ष के अधिकारों पर हमला है बल्कि संविधान की आत्मा पर भी। आखिर आईपैक के दफ्तर में ऐसा क्या था जो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पश्चिम बंगाल में राजनीति और प्रशासन के बीच की रेखा धीरे धीरे मिटती नजर आ रही है, जहां सत्ता की आलोचना सीधे टकराव में बदल जाती है। एक तरफ विपक्ष कहता है कि हम पर हमला हुआ, हमें न्याय नहीं मिला, दूसरी तरफ सरकार चुप है, पुलिस खामोश है। सवाल सिर्फ सुवेंदु अधिकारी का नहीं है, सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में विपक्ष सुरक्षित है? क्या कानून सबके लिए बराबर है? और क्या पुलिस सत्ता की नहीं संविधान की सेवा कर रही है?